Good afternoon to all of you. Welcome back in my YouTube classes. That its name is the Learn Pharmaceutical Organic Chemistry by R.K. निराला. आज हम लोग बात करेंगे हाउ द sp2 ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, पहली बात. दूसरा, हाउ वी कैन सिंथेसाइज बेंजीन. और तीसरा, हाउ वी कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन. अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं कि हाउ वी कैन सिंथेसाइज बेंजीन. बेंजीन को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग इथाइन भी ले सकते हैं, सोडियम बेंजोएट भी ले सकते हैं, फिनॉल भी ले सकते हैं. तीन तरह से हम लोग बेंजीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द इथाइलिन. अगर हम लोग इथाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन पे से पास करेंगे तो हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू बेंजीन फॉर्म हो जाएगा. आपको एग्जाम में बस इतना ही लिख देना है. इतना अगर आप लिख दिए रिएक्शंस तो आपको खुद ही आप खुद कर लोगे. यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं. ये सिंपल सा हमारा इथाइन है. इसका हम लोगों को करना क्या है, रेड हॉट ट्यूब में से पास करवानी है 873 पे. इसको पास करवानी है रेड हॉट ट्यूब पे 873 पे, तो हमारा ये बेंजीन बन जाएगा. सेकेंड देखते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एरोमेटिक एसिड्स. एरोमेटिक एसिड का मतलब होता है कोई भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एसिड लगा हो. जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम बेंजोएट. ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक एसिड है. सिंपली अगर हम लोग सोडियम बेंजोएट को हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ. ये हमारा क्या है, सोडियम बेंजोएट. सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है और बेंजीन बनता है. तो एक हमारा तरीका ये भी है. एंड थर्ड वन इज द सिंथेसाइज बेंजीन फ्रॉम फिनॉल. हम लोग बेंजीन को फिनॉल से कैसे बनाएंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जिंक है वो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है. सिंपली वी विल टेक द बेंजीन, सॉरी फॉर दैट, फर्स्टली वी विल टेक द फिनॉल, दैट इज कॉल्ड द फिनॉल. फिनॉल ले लेंगे और फिनॉल की हम लोग को हीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ. तो ये खुद ब खुद रिड्यूस होकर के बना लेगा, बेंजीन बनाएगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा. ये हमारा तीनों तरीके थे बेंजीन बनाने के. अब हम लोग आगे चलते हैं कि हाउ वी कैन ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन. और ये सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 कैसे बन जाते हैं. सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, बेफालतू कंफ्यूज है, कुछ नहीं है. अगर बात करेंगे sp2 की, मीन्स एक s तो p ऑर्बिटल से मिक्स करेगा. s में क्या होता है, सिंगल सा s ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल होता है गोला गोला सा. p में क्या होता है, 3 होते हैं, px py pz. p में 3 होते हैं, px यहाँ पे दिखा रहा है आपको, px py pz. अगर जो s ऑर्बिटल है वो px py से मिक्स करता है तो 3 नए बनेंगे, sp2 sp2 sp2. अगर s ऑर्बिटल तीनों से मिक्स करेगा तो 4 नए बनेंगे, sp3 sp3 sp3. यही तो है सिंपली. अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कार्बन की. कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 6 होता है. इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे उसका तो पहले 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इनका कोई मतलब नहीं है. दूसरा 2s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन. अब बात करते हैं 2p6 की. p में 6 होते हैं लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 2. तो एक px में आएगा और एक py में आएगा. pz हमारा क्या होगा, वैकेंट रह जाएगा. अब आफ्टर द एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन में क्या होगा, जब एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, एक्साइटेशन में होता ये है कि जो 2s2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो एक यहाँ से pz में चला आता है. तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है. तो अब जब इसमें चला आता है तो कुछ इस तरह से बन जाता है. अब फिर आगे क्या होता है, sp2 की बात करेंगे तो मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल विद 2p ऑर्बिटल. अब जब p ऑर्बिटल से मिक्स करेगा तो उसमें बस 2 से मिक्स कर रहा है, px से py से. तो जो यहाँ पे pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब pz का कोई रोल नहीं है, pz बाहर है. अब जब pz है ही नहीं तो ये 1 2 3, अब ये तीनों आपस में मिक्स करेंगे तो 3 जो है sp2 ऑर्बिटल बना लेंगे. जैसे कि ये sp2 3 बना लेंगे.
अब हम आगे दिखाएंगे कि जो हमारा sp2 है उसका शेप कैसा है होता है। तो sp2 का शेप कुछ इस तरह से होता है, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एक आगे आपको पिक्चर और दिखाऊंगा मैं जिसमें और क्लियर पिक्चर है sp2 का। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हम आपको दिखा रहे हैं p ऑर्बिटल होते कैसे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी आपको p ऑर्बिटल दिखाने में, मतलब सोचने में कि px कैसे होता है, py कैसे होता है, pz कैसे होता है। तो ये जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, इसको px बोलते हैं। जो ये ग्रे कलर का दिख रहा है ये py है, और जो ये पूरा पूरा ग्रीन में दिख रहा है ऐसे, ये हमारा pz ऑर्बिटल है। अगर हम बात करेंगे sp2 की, तो sp2 में एक s ऑर्बिटल जो है वो px से और py से मिक्स होता है, और sp2 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 करके 3 नए ऑर्बिटल बनाता है। लेकिन pz हमारा वैकेंट रह जाता है। जब pz हमारा वैकेंट रह जाएगा तो वही बनाएगा पाई बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड है ये pz हमारा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और आपके सामने एग्जांपल है CH2 का। ये सिंपल एग्जांपल मैं इसलिए इसको दिखाया हूँ, मैं दिखाना चाहता था कि पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब ये देखो, तीन जो मैंने बताया था कि जो तीन sp2 बनते हैं वो देखो, एक यहाँ पे H से जुड़ा हुआ है, एक ये H से जुड़ा हुआ है, मतलब sp2 की H से ओवरलैपिंग है। जो H है, H में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे sp2 आपस में ओवरलैपिंग दिख रही है। अब जो खाली जो बच जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं pz ऑर्बिटल, है ना, तो ये जो हमारा pz ऑर्बिटल जो बचा हुआ है, ये हमारा pz जो एंदर ऑर्बिटल है उससे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो साइड बाई साइड जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। जो जो ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग होती है, जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया इस तरह से जो ओवरलैपिंग होती है, ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंपली मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो p ऑर्बिटल है, जो sp2 है, sp2 ऑर्बिटल जो बन के कंप्लीट हुआ था, उसका शेप कैसा है। एक्चुअली होता क्या है, बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब 6 कार्बन है, हम 6 जगह अगर इसको रख देंगे फिर जोड़ देंगे तो आप इजीली जोड़ दोगे, इजीली आपको पूरा पता लग जाएगा। यहाँ भी देखो, 3 जो दिख रहे हैं आपको sp2 ऑर्बिटल पीले वाले रंग के, वो साफ साफ दिख रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा pz है, जिसको बोलते हैं pz, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारा, इसको बोल सकते हैं। जैसे पहले आपको दिखाया था मैंने, सेम वैसा ही है, ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इसको पकड़ के जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के पास रख देंगे, 6 कार्बन के ऊपर रख देंगे, फिर बॉन्डिंग करेंगे, तो आपको पूरी की पूरी बेंजीन का पिक्चर समझ में आ जाएगा। देखो अब ये हमारा क्या है, बेंजीन है। अब आप सपोज करो जितने कार्बन है वहाँ पे हम लोग इस sp2 को रख देंगे, जो आपने ये वाली पिक्चर देखा, इसको हम लोग रख देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। देखो रखने के बाद क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन, ये सारे के सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये जो दिख रहा है आपको हल्के रंग में, जो दिख रहा है हल्के रंग, जैसे ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारे pz ऑर्बिटल है। यही हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वही हमारे ये ऑर्बिटल है। अब जब ये सब में पड़े हैं, सब में जो एक एक जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है भाई, सब में sp2 सब में तो है। अब जब सब में है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं p ऑर्बिटल में। जो दिखा रहे हैं आपको हम यहाँ पे, जो रेड रंग का जो दिख रहा है वो खाली इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। तो जितने भी हमारे sp2 हैं, सब में जो रेड रेड दिख रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इनमें क्या है, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है। जो pz इलेक्ट्रॉन है, यही हमारे जो pz ऑर्बिटल है, यही हमारे पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे pz है, ये ऐसे मिलेंगे, यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे pz ऑर्बिटल के सारे यूज हो गए, सारे के सारे p पाई बॉन्ड बना लिए हैं। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, ये हमारा क्या है, s ऑर्बिटल है, मतलब कि हाइड्रोजन है। जो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन, वो हमारा क्या है, वो हमारा sp2 ऑर्बिटल है। इट मीन्स कि जो कार्बन का जो sp2 है
वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ssp2 ये जो है वो ssp2 है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको डार्क डार्क, ये हमारा sp2 है। तो आपको यहाँ पे सिंपली एकदम साफ साफ दिख गया कि जो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कौन सा बना है, पाई बॉन्ड कौन सा बना है। जो ग्रीन कलर से बने हुए हैं, जो ग्रीन कलर दिख रहे हैं आपको ऐसे करके पूरा इस तरह से जो दिख रहा है आपको, जो अभी जो लाल जो रंग का जो मैं पेन ड्रा कर रहा हूँ, ये सारे हमारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये जो हेड जो दिख रहा है जहाँ पे सिंगल सिंगल मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा रखी है, ये हमारे सारे के सारे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारे 3 बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड बनते हैं, 3। बाकी हमारे बेंजीन में यहाँ पे तो 6 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 12 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं बेंजीन। ये हमारा कंप्लीट बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हम लोग बोल सकते हैं यही हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। यहाँ पे आपको समझने के लिए दिखाया भी गया है कि नॉन हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ये जो दिख रहा है आपको इस कलर का, ये हमारे नॉन हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, जो कि हमारे पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ट्रायगोनल इन शेप, ये जो ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जो कि प्लेनर ट्रायगोनल इन शेप में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट पिक्चर्स है हाइब्रिडाइजेशंस का, जो कि बेंजीन में होता है। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ देखने के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।